हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैजिक स्विंग टीच। आज हम इस सूट का नेक का डिज़ाइन देखेंगे। मैंने यहाँ पे एक पेपर कैनवास लिया है। इस पेपर कैनवास की लंबाई 8 इंचेस है और चौड़ाई 10 इंचेस है। इस पेपर कैनवास को मैंने सेंटर में इस तरह से फोल्ड कर लिया है और ऊपर से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। ऊपर की साइड पर मैं यहाँ पे गले की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी 3 इंचेस पर, और यहाँ पे मैंने गले की जो लंबाई ली है वो 6 इंचेस पर इस तरह से मैंने एक मार्क कर लिया है और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली है। गले की लंबाई और चौड़ाई को मैंने इस तरह से स्केल की मदद से जॉइन कर लिया है और इस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। और गले की किनारी से मैंने 1 इंच का मार्जिन रखा है और वहाँ पर भी इसी तरह स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर ली है। यहाँ पे इस तरह से वी नेक शेप तैयार हो जाएगा। अब कैंची की मदद से मैं इसे कट कर लूँगी। कैंची की मदद से मैंने गले की अच्छे से कटिंग कर ली है। मैंने यहाँ पे गले की जो कटिंग कर ली है उसे अब मैं आयरन की मदद से अच्छे से प्रेस कर लूँगी। यहाँ पे सूट का जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसके ऊपर मैं इस तरह से रखूँगी और ऊपर से अच्छे से आयरन कर लूँगी। आयरन की मदद से मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है और किनारे के साइड से जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं कट कर लूँगी। ये जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे कट करते टाइम पर यहाँ पे गले की किनारे से मैं 5 इंच का मार्जिन रखूँगी और जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे कट करूँगी। जो 5 इंच का मार्जिन था उसे मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है और उसके ऊपर से मैं इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। मैंने यहाँ पे सूट का मेन फैब्रिक लिया है और उसे मैंने इस तरह से फोल्ड करके उसका मैंने सेंटर निकाला है। इसी तरह से मैंने जो गले की कटिंग कर ली थी उसका भी मैं इसी तरह से सेंटर निकालूंगी और सूट के सीधे साइड पर सेंटर इस तरह से रखूँगी और ऊपर से किनारे से सिलाई कर लूँगी। यहाँ पे मैंने अच्छे से सिलाई लगाने के बाद अंदर की साइड का जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं कट कर लूँगी। कट करते टाइम पर यहाँ पर भी 5 इंच का मार्जिन रखेंगे। यहाँ पे कॉर्नर पर इस तरह से कट्स लगाएंगे। कट्स लगाने से हमारा जो फैब्रिक है वो आसानी से फोल्ड हो जाएगा। अब इस गले की पट्टी को सूट के उल्टे साइड पर मैं पलट लूँगी और उसके ऊपर मैं इस तरह से अच्छे से आयरन कर लूँगी। यहाँ पर मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है, ये देखिए। यहाँ पर मैंने इस कलर की 2 पट्टियाँ ली हैं जिसके पीछे की साइड पर मैंने पेपर कैनवास को अच्छे से आयरन की मदद से प्रेस कर लिया है और मेन फैब्रिक की ही मैंने इसी तरह से पट्टियाँ ली हैं जिसकी चौड़ाई 2.5 इंचेस है। इस पट्टी को मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और सेंटर में इस तरह से एक निशान लगाऊंगी। इसी तरह से मेन फैब्रिक की जो पट्टियाँ हैं उसे भी मैंने फोल्ड करके अच्छे से आयरन कर लिया है। इन मेन फैब्रिक की दोनों पट्टियों को मैंने इस तरह से इस पट्टी पर रखा है और किनारे से सिलाई लगा लूँगी। जिस साइड से मैंने फोल्ड कर लिया है उस साइड को मैंने अंदर की साइड पर रखा है। इस पट्टी की तरह मैंने दूसरी पट्टी भी तैयार कर ली है। इन दोनों पट्टियों के एक किनारे पर मैं इस तरह से वाइट कलर की लेस को अटैच करूँगी और जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं अंदर की साइड फोल्ड करके ऊपर से इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। इसी तरह से दूसरी साइड का जो फैब्रिक है उसे भी मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी और अंदर की साइड फोल्ड करने के बाद ऊपर से सिलाई लगा लूँगी। इसी तरह से मैं दूसरी पट्टी को भी तैयार कर लूँगी और उसकी किनारे से लेस अटैच कर लूँगी। मैंने इस तरह से दोनों पट्टियाँ तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक लिया है। मेन फैब्रिक पर इस तरह से मैं एक पट्टी को सीधा रखूँगी और उसके ऊपर दूसरी पट्टी को मैं इस तरह से उल्टा रखूँगी और यहाँ पे मैं कॉर्नर पे इस तरह से स्केल की मदद से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इन दोनों पट्टियों पर मैंने इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद इसके ऊपर मैं इस तरह से सिलाई कर लूँगी। इस तरह से मैंने इन दोनों पट्टियों को स्टिच कर लिया है और जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैं इस तरह से कट कर लूँगी। यहाँ पर हमारा ये वी नेक तैयार हो गया है। अब इन दोनों पट्टियों को मैं इस तरह से ओपन कर लूँगी और इस पट्टियों पर मैंने जो मेन फैब्रिक की पट्टी अटैच कर ली थी उनके ऊपर मैं इस तरह से 2-2 इंच पर निशान लगाऊंगी। दोनों साइड से मैंने इसी तरह से 2-2 इंच पर मार्क
कर लिया है। जहाँ पे मैंने 2-2 इंच पर मार्क किया था वहाँ पर मैं इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। मैंने यहाँ पे पेन फैब्रिक की जो पट्टियाँ लगा ली थी उसके ऊपर मैंने 2-2 इंच पर इस तरह से मार्क करके अच्छे से सिलाई करने से ये पट्टियाँ यहाँ पर लॉक हो जाएगी। इसी तरह से मैंने पूरे वी नेक की पट्टी पर 2-2 इंच पर सिलाई लगा ली है। अब इस पट्टी पर मैंने 2-2 इंच पर जो सिलाई लगा ली थी उसके अंदर का जो फैब्रिक है उसे मैं इस तरह से बाहर की साइड फोल्ड करूँगी और उसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। इसी तरह से मैंने पूरे भी नेक के पट्टी पर ऐसे ही सिलाई लगा ली है। दूसरी साइड की जो पट्टी है उस पट्टी को भी मैं इसी तरह से फोल्ड करूँगी और उसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस तरह से वी नेक की पट्टी पर हमारा ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। अब इस वी नेक की पट्टी को मैं मेन फैब्रिक के सूट पर इस तरह से रखूँगी। सीधे साइड पर इस तरह से रखने के बाद ऊपर से मैं सिलाई लगा लूँगी। गले के किनारे से मैं दोनों साइड से इसी तरह से सिलाई लगा लूँगी और जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक और एक्स्ट्रा की लेस है उसे मैं कट कर लूँगी। इसी तरह से सेंटर में भी मैं इसी तरह से एक सिलाई लगा लूँगी और अच्छे से यहाँ पे अटैच कर लूँगी। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा के धागे और एक्स्ट्रा का फैब्रिक है उसे मैंने अच्छे से कट कर लिया है। इस नेक के ऊपर मैं इस तरह से वाइट कलर के मोतियों को स्टिच कर लूँगी। सुई धागे की मदद से मैंने यहाँ पे मोतियों को अच्छे से अटैच कर लिया है। आज का हमारा ये नेक डिज़ाइन तैयार हो गया है। आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।